हिंदू पुराणों में वर्णन किया गया है कि भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। इन दोनों के साथ विवाह होने की कहानी अत्यधिक रोचक है। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि भगवान गणेश के विवाह में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि भगवान गणेश का सिर हाथी का था और उनका एक दांत भी टूटा हुआ था। इन 2 कारणों से उनसे कोई भी देव कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं थी। इस बात से अमूमन गणेश जी नाराज रहा करते थे और जब किसी अन्य देवता का विवाह होता तो उन्हें किसी न किसी तरह कष्ट पहुंचाते। इस कार्य में उनका चूहा भी साथी होता। वो विवाह के मंडप में जाकर उसे खोखला कर देता और इस तरह विवाह में किसी न किसी तरह विघ्न हो जाता। सारे देवता इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। सभी देवता परेशान होकर शिव जी के पास गए। शिव पार्वती ने सलाह दी कि देवगण, आपको इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब वो योग में लीन थे, लेकिन कुछ देर बाद योग बल से 2 कन्याएं अवतरित हुई, जिनके नाम ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि रखे। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और कहा वो उन्हें शिक्षा दे। गणेश जी तैयार हो गए। जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी विवाह की सूचना लाता तो रिद्धि और सिद्धि ध्यान बटाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती। इस तरह विवाह भी निर्विघ्न होने लगे। एक दिन चूहा आया और उसने देवताओं के निर्विघ्न विवाह के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारा मामला समझ में आया। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है। मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। आप इनसे विवाह कर लें। इस तरह रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी से गणेश जी का विवाह हो गया। और फिर बाद में गणेश जी के शुभ और लाभ 2 पुत्र भी हुए। गणेश जी की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम संतोषी माता था। ये थी गणेश जी के विवाह की कथा। अगले अंक में आप सुनेंगे गणेश जी की एक और कथा।